नमः शिवाय दोस्तों, हम रीना और रीना की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और दोस्तों देखिए, हम अपने ना देवकुंज में आए हुए हैं। हम लोगों का ना कुल देवता बाबा का पूजा होने वाला था, तो वही देवकुंज में आए और यहाँ पे सफाई करना पड़ता है दोस्तों। देवकुंज मतलब पूजा हम लोग का कुल देवता का होता है ना, उसके पहले सफाई करना पड़ता है। तो हम आज आए हैं और आकर जल्दी जल्दी हल्का सा सफाई, तुरंत तो इतना नहीं हो पाता ना, तो जितना हो पाया है ऊपर झापर सारा सफाई कर दिए हैं, ताकि सुबह में रीशु के पापा पूजा कर देंगे। तो वो पूजा कर दिए थे और फिर ना हम अपना थोड़ा देर बाद नहा लिए थे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी सुबह में नाश्ता बना दिए थे, सब कोई खा लिए थे। और अभी ये शाम का दिख रहा है, ये सुबह में जो किचन में थे ना, वो सुबह में रोटी वगैरह जल्दी जल्दी बना रहे थे, कुछ खाएंगे। और ये शाम का बना रहे हैं, कल शाम का है। हम लोग वहाँ पे खाना वहीं बनाए हैं, और क्योंकि पूजा होने के दिन वहाँ पे रहना पड़ता है, जा नहीं सकते हैं वहाँ से, रात भर छोड़ना नहीं पड़ता है घर को। तो रात भर वहाँ पूजा करके रुक गए थे। और दोस्तों आज ये यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि लाइन हम लोग का बहुत जाता रहता है, इसलिए यहाँ हम रहना नहीं चाहते हैं, पर पूजा पाठ के लिए आना पड़ता है यहाँ पर। तो देखिए अभी दूध खौला रहे हैं और वही बैगन कटिंग किए थे, बैगन का सब्जी, रोटी और ये दूध किए थे। और दोस्तों इसके बाद हम लोग ना सभी कोई रात में छत में सोए, क्योंकि अगर नीचे रहते तो लाइन कटता और मच्छरदानी लगाते फिर भी कोई राहत नहीं मिलता। तो देखिए हम जल्दी जल्दी खाना कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे दिन और यहाँ जो सफाई फर्स्ट दिन किए थे दोस्तों, इतना हालत ख़राब हो गया था कि हमको जो ऊपर छत भी मेरा गंदा था, समय था नहीं, वहाँ से एकदम समय पे ही यहाँ पहुँचे, एक दिन भी पहले नहीं आए थे। तो इसीलिए ना दूसरे दिन हम रुक करके और पूरा अपना सफाई करने लगे, छत वगैरह बहुत गंदा था। और देखिए यहाँ लाइन बार बार जा रहा है, खाना भी नहीं बन पा रहा है। तो देखिए ये सुबह हो गया है और हम लोग छत में सोए थे। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा, छत में भी बहुत अच्छा नींद आया था। और उसके बाद ये सुबह रात में बर्तन नहीं धोए थे दोस्तों, तो ये रात का बर्तन मेरा पूरा नल में ही पड़ा हुआ था, वही बर्तन धो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात यह है ना कि मेरे को नीचे नल में बर्तन धोना अच्छा लगता है, इसलिए हम बेसिन नहीं लगाए हैं। हमको खड़े होकर काम करना ना बहुत दिक्कत लगता है, और बैठकर जितना भी काम हो उतना हम कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये पूरा बर्तन धुल रहा, देवता का बर्तन भी पूरा निकला हुआ है, चूल्हा, उनका जो भोग बना था वो सब वो बर्तन नहीं धोए हैं दोस्तों। और इसमें हम धोकर भी नहीं दिखला रहे हैं और धोए भी नहीं हैं, क्योंकि अभी हम चले जाएंगे वो घर, फिर बाद में किसी दिन आकर के चूल्हा वगैरह, बर्तन बर्तन तो धो दिए थे, उसमें खीर उर बना था, चूल्हा तो नहीं है, सखरी हुआ है, तो चूल्हा हम बाद में धोएंगे। बोले कि पहले वहाँ जाएंगे, बेटी आ गई है ना दोस्तों, तो यहाँ मेरे को रहने का बिल्कुल अब मन नहीं हो रहा है, वो बाद में किसी दिन आकर और तब धो लेंगे। यहाँ बर्तन उर्तन धोना, और दोस्तों यहाँ बर्तन कपड़ा धोना मेरे को बहुत आसान लगता है, यहाँ पे रहना अच्छा लगता है। सबसे बड़ा टेंशन यहाँ पे लाइन जा रहा है, और इन्वर्टर ले नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि हमको यहाँ भी रहना नहीं है, तो झूठ मूठ क्यों इन्वर्टर में पैसा फंसाए। और ये देखिए हम ना धनिया धो रहे हैं, मेरे पास धनिया रखा हुआ था, और वहाँ पे क्वार्टर में ना बालकनी में हम सुखा नहीं पाते थे, बालकनी में धूप नहीं होता था, तो यहाँ पे धो ले रहे हैं। यहाँ छत आज साफ़ किए हैं सारा, तो छत में इसको सुखा देंगे। देखिए हम आपको दिखला रहे हैं ना कितना मिट्टी निकल रहा है, घर का धनिया में बहुत मिट्टी होता है। वही अभी धनिया धोकर छत में सुखाएंगे, और हम घर में ही मसाला धो करके और जीरा गोलकी सारा जो धो धो करके ना यहाँ पे मिल में पिसवा लेते हैं एक बार। तो मेरा जीरा और धनिया कुछ धुला हुआ था, तो उसको भी वो घर से लेकर आ गए थे कि एक बार धूप लगा देंगे, उसको धूप लगा दिए थे, पर ये वाला धोना बचा हुआ था, तो कल हम इसको नहीं सुखाए थे, कल पूजा भी था, बहुत काम था, इसलिए हम इसको धो धा नहीं किए थे, आज सुबह धो रहे हैं। तो वही ये धो करके पहले छत तो साफ़ वगैरह कर ही लिए हैं ना, भी करेंगे दोस्तों, शायद हम ये करने के बाद छत ही जाने वाले हैं। ये सब सफाई करके बोले छत में जा कर के सफाई कर देते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो 1 बजे आएंगे, तो 1 बजे बनाना रहेगा ना, तो इधर का काम करके छत सफाई करके आएँ, फिर उनका नाश्ता। देखिए दोस्तों जा रहे हैं, देखिए हम छत जा रहे हैं और बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो हम म्यूट कर दिए हैं पूरा नहीं। और देखिए मेरी माँ यहाँ पे बैठी हुई है, पूरा कैसे छीटी हुई है, रात में जो हम बैगन कटिंग किए थे ऐसे ही छोड़ दिए थे, और माँ वहीं पे सारा रूम में ही फैला दी है, बैगन रोटी जो नहीं खाई है उसको वैसे ही रखी हुई है। और यहाँ हम लोग दोनों मियाँ बीबी आकर के छत में सफाई करें। छत बहुत बड़ा है दोस्तों, अकेले तो पॉसिबल नहीं था मेरे से को साफ़ कर पाना अकेले, और जितना भी किया उतना में ही मेरा कमर एकदम दर्द पकड़ लिया है। ये सारा साफ़ सफाई करने के बाद आज हम नहाए हैं शाम में, सुबह में क्योंकि काम ही इतना था, यहाँ साफ़ करें तो लगता वो काम बचा है, उधर काम करते तो लगता वो काम बचा, मतलब घर में सही बात है बहुत काम निकल जाता है, एक काम करना शुरू करिए तो धीरे धीरे काम निकलते ही जाता है।
और दोस्तों हमको तो लग रहा है इतना बोल रहे कंटिन्यू हम बोले जा रहे, कहीं भी म्यूज़िक नहीं डाल रहे क्योंकि मेरे को बहुत बात ही करना रह जाता है। और देखिए सब साफ़ करने के बाद ही फिर नीचे जाकर नाश्ता बनाए हैं इनके लिए। नाश्ता बनाकर इनको भेज दें, इनका 8 बजे से रहता है ना ड्यूटी, तो ये 8 बजे जाते हैं। इनको भेजने के बाद फिर हम माँ में लग गए थे उधर। और हम लोग का एक कुल देवता का पूजा ना दोस्तों, ये जो सावन का अमावस्या होता है ना, अमावस्या के बाद जो 2 मंगलवार गिरता है पूर्णिमा के पहले तक में, उसी में हम लोग करते हैं। तो कल मंगलवार था ना, तो वही मंगलवार पूजा कल हुआ और आज बुधवार है, सारा साफ़ कर रहे हैं। और देवकुंज में अभी हम क्या हुआ, मेरा सारा साफ़ सफाई काम हो गया है, तो हम बोले चलो वीडियो एडिट कर देते हैं और वहाँ जाकर डालें, क्योंकि यहाँ दोस्तों थोड़ा भी नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे ना बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वहाँ जाएंगे ना तब इसको अपलोड कर देंगे, इसलिए बोले यहाँ बैठे बैठे एडिट कर लेते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, हम एक बार बोले थे अपने रामनवमी ब्लॉग एक ठो डाले थे, उसमें बताए थे ना कि हम लोग का कुल देवता का जो पूजा होता है वो मतलब हस्बैंड लोग ही करते हैं, लेडीज़ नहीं करती है, जेंट्स लोग ही कुल देवता का पूजा करते हैं। और उसका भोग सिर्फ घर के लोग खाते हैं, बाहर के लोग नहीं खाते हैं। कुंवारी बेटी खा सकती है पर शादीशुदा बेटी भी वो भोग नहीं खाती है, बाहर की हो जाती है ना, इसलिए मेरा कुल देवता का पूजा उस बार भी हुआ था, रामनवमी वाले ब्लॉग में भी तो हम नहीं दिखलाए थे। हमको डर लगता है क्योंकि वो दिया जो जलता है ना उसको कोई बाहरी लोग नहीं देखता है, तो इसीलिए हम अपने कुल देवता का पूजा जो यहाँ हुआ है ना वो हम कुछ भी इसमें नहीं दिखलाए हैं। आप लोग को लगेगा बोल रही है कुल देवता का पूजा के लिए गए हैं और पूजा तो दिखलाई नहीं है, सिर्फ काम ही दिखला रही है। हम इसीलिए पूजा नहीं दिखला पाए हैं इसमें दोस्तों, क्योंकि पूजा का तो दिखलाना ही नहीं था और इसलिए हम पूजा का ब्लॉग बनाए भी नहीं हैं। ये भोग बना रहे थे, जो भी कर रहे थे ये अपना कर रहे थे अपने पूजा रूम में ही, और हम क्या कर रहे थे कि किचन में उस समय हम जल्दी से नाश्ता बना रहे थे कि ये पूजा करके आएंगे ना तो फिर वही नाश्ता करेंगे। तो नहाए थे और एकदम किचन में ये सिलेंडर ले लिए थे बनाने के लिए भोग, तो जब ये सिलेंडर देंगे तब ना ही हम नाश्ता बनाएंगे। तो इनका जब भोग बन गया था खीर का तो ये पूजा करने लगे थे, तब ये सिलेंडर दिए, तो फिर हम जल्दी जल्दी उधर नाश्ता बना रहे हैं। तो इसी कारण से हम ना अपना कुल देवता का पूजा नहीं दिखला पाए। नहीं तो बोलिएगा पूजा के लिए गई है, बोल रही है गए हैं देवकुंज पूजा के लिए, पूजा दिखला नहीं रही है, खाली कचरा ही दिखला रही है कि साफ़ कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूजा का दिखलाना ही नहीं है। मेरे को दिखलाने में हमको डर लगता है कि बाहरी लोग दिया नहीं देखते बोल के हम दिखलाते ही नहीं, वीडियो बनाते ही नहीं हैं। और देखिए सारे वीडियो को हम म्यूट करके और कितना स्पीड बढ़ा कर दिखला रहे हैं। पेशाब कर दिया पूरा, बैठे हुए तो पेशाब भी तो कर दिए, बैठे बैठे उठिए, उठिए उठिए माँ, उठिए उठिए उठिए, पूरा पेशाब है। चलिए चलिए साफ कर देंगे उधर, चलिए। वो हाथ में क्या रखे हैं, फेंकिए, वो सब नीचे गिराइए, फेंकिए, चलिए। और देखिए दोस्तों, काम जब करना शुरू करिए और काम कंटिन्यू करते रहिए ना तो काम हो जाता है। पर मेरा काम ना इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो ले लेता है, जिसकी वजह से काम करने में फिर आलस आ जाता है। अभी जैसे छत साफ़ करके आए, हस्बैंड को उधर खाना नाश्ता बनाए, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर उनको दे दिए और जा रहे थे बाकी बालकनी साफ़ कर लेंगे। बालकनी साफ़ करने गए तो देखे माँ टॉयलेट करके बैठी हुई है, टॉयलेट की लाएँ तो देख रहे पॉटी भी की हुई है, तो उनका टॉयलेट पॉटी पूरा साफ़ करके बोले अब नहला ही देते हैं साथ साथ, और ऐसे भी कपड़ा गीला हो गया था, टॉयलेट भी की थी तो उनका साफ़ करके ये तो नहला धुला करके और चोटी पाटी इनका जो है सो करके इनसे बोले फ्री ही हो जाते हैं। और नाश्ता इनको दे दिए थे, हस्बैंड को नाश्ता दिए थे ना, तो साथ ही साथ इनको भी नाश्ता करा दिए थे, क्योंकि इनको भी नाश्ता करा लेते तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो इनका भी हो गया, नहीं तो बने रहता माँ को देना है माँ को देना है। तो देखिए हम बालकनी में ना, ये बाहर में बालकनी है वही साफ़ करने जा रहे थे कि वो पहले साफ़ कर दे, क्योंकि वहाँ पे भी ना बड़ा बड़ा ईंटा का टुकड़ा वगैरह काम हुआ था, तो वो साफ़ करके फिर हम इस रूम को साफ़ करते हैं। ये रूम छोड़े हुए थे तब तक, अब यहाँ माँ कर दी तो पहले अब उसको करना पड़ गया।
तो अभी वो बाद में धोएंगे। झाड़ू ऐसी कर दिए हैं और ये सारा कचरा बोले उठा लेते। देखिए यहाँ पे भी वही बालू टुकड़ा वगैरह पड़ा था और आ नहीं ना पाते हैं दोस्तों बीच बीच में भी, इसलिए मेरा काम बढ़ जाता है, नहीं कर पाते क्योंकि माँ वहाँ रहती तो छोड़कर नहीं आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आए तो हस्बैंड बोले थे कि माँ को वहीं छोड़ देंगे और एक दिन पूजा करके और चले जाएंगे, क्योंकि ये तो बार बार जाते रहते हैं वहाँ पे, इनका ऑफिस है तो कॉलोनी में, तो बोले हम वहीं पे माँ को खाना वाना दे देंगे, खिला देंगे। पर मेरा मन नहीं माना, हम बोले कि नहीं वहाँ छोड़ देंगे तो फिर हमको हड़बड़ होकर के यहाँ काम अच्छा से हम नहीं कर पाएंगे, फिर भागना पड़ेगा और 2 घर दोस्तों नहीं संभाल पाएंगे कि वहाँ झाड़ू पोछा करके पूजा करके यहाँ आ जाएं और यहाँ फिर काम करके जाएं, थक जाते हैं। इसीलिए हम बोले कि माँ को लेकर के यहीं आ जाएंगे और यहाँ आने से क्या है ना कि हम निश्चिंत होकर सारा काम भी कर लेंगे। पर मेरी बेटी आ गई तो हम बेचैन हो गए और हम जाएंगे। देखिए दोस्तों मेरा नहाना हो गया, धनिया सुबह धोए थे, धनिया भी पूरा अच्छा से सूख गया है, मेरा नहाना भी हो गया है। वही बाल छत में धूप में तो सुखाएंगे नहीं दोस्तों, धूप में सुखाएंगे तो पूरा हम ही धूप में गर्म और ज़्यादा गर्मी से सर पकड़ लेगा मेरा। तो मेरे कुल देवता का पूजा हुआ था तो एक ब्रह्म बाबा भी हैं, इनका भी पूजा कल हुआ था। ये देखिए यही पूजा रूम बनाने वाले हैं दोस्तों, छोटा सा, पर इसको बनाए नहीं है, बनेगा ये बाद में। ये देखिए दिखलाते हैं। तो इसमें शेड उड़ ना एक पड़ा हुआ था तो ऐसे ला के रख दिए, शेड रख दिए ताकि जो सामान है ना लक्कड़ मक्कड़ सब उसी के नीचे चला जाएगा। तो आज पूरा दिन दोस्तों हम देखे मेरा यही साफ़ करने में, देवकुंज करने में ही निकल गया। देखिए सूरज पश्चिम की ओर जाने लगे हैं, तब आज हम 4 बजे भी नहाए हैं। देखिए छत कितना मेरा साफ़ दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ कपड़ा सुखाए हुए हैं, धनिया सुखाए हुए हैं। अब चलिए दिखलाते हैं घर कितना अच्छा हो गया है, ये पूरा साफ़ हो चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है ना छत। देखिए इधर भी कितना साफ़ हुआ, आज पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया है। ये देखिए बालकनी अभी पूरा नहीं बना है दोस्तों, यहाँ ग्रिल लगाना है बालकनी में, जो कि बस खाली यहीं पे लगा है ग्रिल और बालकनी में नहीं लगा। इसको भी आज पूरा साफ़ किए, पूरा जगह पत्थर ईंटा बालू था। ये देखिए ये मेरा पूजा रूम है, देखिए कितना सफाई हुआ है आज मेरा। देखिए बर्तन उर्तन सब धुल धाल करके किचन मेरा साफ़ सफाई हो चुका है, सारा काम फिनिश। और खिड़की पहले खोल दिए खिड़की। इधर देखिए ये रूम अंधेरा ही है दोस्तों, इसमें खिड़की वगैरह कुछ नहीं खोले, घर इतना यूज़ नहीं होता है, ये बंद ही है, पर सफाई इसको भी किए हैं। और देखिए इस रूम में भी लोग यहीं आते हैं तो सोते हैं, कल रात में छत में सोए थे दोस्तों। नमस्ते शिवाय दोस्तों, अब हम अपना ब्लॉग बनाना बंद करते हैं दोस्तों। पूरा साफ़ सफाई करने में मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया। अभी बाल धो करके नहाए हैं, नहाते समय टंकी का मेरा पानी ख़त्म हो गया, फिर गए जल्दी से टंकी खोले हैं, टंकी खोल करके फिर नहाए हैं। बाल गीला है दोस्तों, हम रखते हैं थोड़ा सा सुस्ता लें, क्योंकि पता है मेरी बेटी आ गई, मेरा मन अब बिल्कुल ही नहीं लग रहा हम दौड़ कर उसके पास चले जाएँ। वो उस घर में आई हुई है, इस घर में नहीं आई हुई है। और शाम को हस्बैंड ड्यूटी से आएंगे ना, तब हम और माँ जाएंगे दोनों को ही। और अभी यहीं पे रुकते हैं, इंतज़ार अब करना होगा, जो इंतज़ार करना बड़ी मुश्किल होला मेरे लिए दोस्तों। तो बाय दोस्तों, अगर मेरा और दोस्तों बार बार इसलिए बोलते हैं कि हम जिसको ज़्यादा मतलब कि हम अपनी माँ को ही बार माँ 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 करते रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं अपना ब्लॉग बनाना बंद करते हैं दोस्तों। अगर मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और रखते हैं बाय। कल राखी है दोस्तों 31 तारीख को, कल राखी के दिन हम बना पाएंगे अगर ब्लॉग तो ज़रूर डालेंगे, नहीं तो छोटा रील्स में ही डालेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय दोस्तों।